चलिए इसी चैप्टर में नेक्स्ट चीज है प्रोटीन। तो देखिए जो ह्यूमन डाइट है, जैसे हमने चैप्टर शुरू किया होगा तो हमने बताया होगा ह्यूमन डाइट के 3 मेन कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब जो भी हम गेहूं की रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है जो हम दिन भर काम करते हैं। फिर आता है प्रोटीन। हमारी जो भी मसल्स हैं, मान लो मेरा हाथ है वो ऐसे मैंने उठाया तो मसल्स हैं जो कॉन्टैक्ट होते हैं, रिलीज होती हैं। ये मसल्स ऐसे नहीं है कि जब ये बचपन से ही पैदा हो गए तो वही मसल चले जा रही है। ये मसल्स बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं और बनती रहती हैं, है ना। अब टूटने के बाद जब ये वापस से बनती हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। उन प्रोटीन से फिर ये मसल्स को बनाती है, इसलिए जिम जाने वाले लोग वो प्रोटीन के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन। और तीसरा कंपोनेंट है फैट। हमारी बॉडी में जो भी हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों के ढांचे के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं, दिल है, आते हैं, किडनी है, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब काफ़ी फ्रेजाइल है ना। उनके ऊपर फिर बोन की स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर फिर बोन की स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है एक फैट की लेयर है ना। पतले लोगों में फैट की लेयर पतली है, मोटे लोगों में मोटी है। वो फैट की लेयर जो है कोई भी बाहर से आने वाले इम्पैक्ट से अंदर के ऑर्गन को तुरंत बचाती है ना। बाहर से अगर किसी झटका लगा तो पहले वो फैट की लेयर है उसने बचाया, फिर हड्डियों का वो है, हड्डियों की जो स्केलेटन है और फिर अंदर सॉफ्ट ऑर्गन है। तो ये फैट की लेयर भी बॉडी के ऊपर होनी चाहिए। फैट की लेयर अगर कम होती है तो जो पतले लोग हैं उन्हें जल्दी ठंड लगने लगती है, और अगर ज़्यादा मोटी है तो फिर उससे भी समस्या है, ठीक है। तो दूसरा वाला कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन एक तरीके से पॉलीमर है, ये भी है ना। प्रोटीन भी बायोपॉलीमर्स हैं। प्रोटीन आप अगर खाना खाते हैं तो प्रोटीन आपको किस किस चीज़ में मिलता है? हाँ, दाल, पीनट जो है वो वही है, मतलब एक तरीके मूंगफली से बनता ना हो। हाँ लेकिन पीनट बटर ठीक है। हाँ मिल्क है, चीज़ है और पल्स है, ये आपके हैं जो वेजिटेरियन है ना। फिर फिश है, मीट है, ये सब हैं जो नॉन वेजिटेरियन है ना। तो लिखिए इसमें, प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन बायोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन बायोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन बायोपॉलीमर्स, फुल स्टॉप। These are essential part of human diet. These are essential part of human diet. Full stop. The chief source of protein are the chief source of protein are milk, cheese, milk, cheese, pulses, fish, meat, etc. ठीक है। नेक्स्ट चीज है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, देखिए ये आपके पास एक कार्बन है। देखिए यहाँ पर अमीनो और एसिड वर्ड लिखा है। अमीनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप से, और एसिड का मतलब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में COH ग्रुप से। एक कार्बन है, इस कार्बन से हमने एक जोड़ दिया COOH ग्रुप, और इसी से हमने जोड़ दिया NH2 ग्रुप। यहाँ पे एक H लगा है और यहाँ पर कोई कॉमन ग्रुप R लगा है। ये जब यहाँ पर बना है ना, तो यहाँ पर जो मेन प्राइमरी ग्रुप है, मतलब एक तरीके जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो CH ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CH से जो जुड़ा हुआ कार्बन है दैट मीन्स अल्फा कार्बन, इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं ना। तो अल्फा कार्बन पर आपका लगा हुआ NH2, तो इसे बोला जाएगा अल्फा अमीनो एसिड।
अल्फा अमीनो एसिड। वहीं पर देखिए, है ना, वहीं पर देखिए यहाँ पर आपका ये CH2 COOH, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर लगा है आपका NH2, यहाँ पर फिर कोई जनरल ग्रुप R और यहाँ पर आपका ये H। तो अब ये जो जुड़ा हुआ है NH2, ये तो अल्फा है और ये आपका है बीटा। तो ये जो NH2 है अब यहाँ पर जुड़ा है बीटा पोजीशन पे, तो इन्हें बोला जाएगा बीटा एमिनो एसिड। उसी तरीके से गामा, डेल्टा इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं अमीनो एसिड। अब हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड ही उनमें यूज होता है। अल्फा अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन्स को बनाने में काम आती हैं, है ना। मतलब मेनली जो हमें स्टडी करनी है वो अल्फा अमीनो एसिड की करनी है, बाकी बीटा, गामा ये सब तो कंपाउंड्स जनरल है ही। तो लिखिए, इससे पहले लिख लीजिए, एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड दैट कंटेन्स amino acids are compound that contains NH2 and COH functional group, NH2 and COH functional groups, NH2 and COH functional groups, ठीक है। ये बनाइए, हो गया। और यहाँ पे वो कहता है कि जो भी प्रोटीन है वे अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। हमने कोई प्रोटीन ली, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही जिस तरीके से दो ग्लूकोज की यूनिट जुड़कर मतलब दो मोनोसैकेराइड जुड़कर एक डाइसैकेराइड बना रहे थे, पानी निकल जा रहा था, वापस हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर दो टूट जाती हैं। उसी तरीके से प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो छोटी प्रोटीन मान लीजिए, इसमें बोलते हैं पेप्टाइड बोलते हैं उन्हें, वे बन जाते हैं। पेप्टाइड को भी फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। तो लिखिए, ऑल प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, all proteins on partial hydrolysis gives a peptide of varying molecular masses, full stop, which upon complete hydrolysis gives alpha amino acids। तो देखिए, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड का भी हाइड्रोलिसिस करो तो आपको यहाँ पे मिलता है अल्फा एमिनो एसिड, ये आपको मिलता है।
एमिनो एसिड्स इन नेचर, मतलब सिंथेटिकली लेबोरेटरी में तो हम कितने भी कंपाउंड्स बना सकते हैं NH2 और CH लगाकर, लेकिन नेचर से मतलब है कि प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हमें मिलते हैं नेचुरली जो बनते हैं, उसमें कितने टाइप के एमिनो एसिड हमें मिलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड फिर चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि नेचर में लगभग 500 अमीनो एसिड हमें मिलते हैं। सुन लीजिए पहले, नेचर में लगभग 500 टाइप के अमीनो एसिड हमें मिलते हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे कुछ स्पेशल हमें देखने को मिल रहा है, वो अल्फा अमीनो एसिड है। और अल्फा अमीनो एसिड में भी कुल मिलाकर 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं जो एनिमल स्पेसी में मिलते हैं। मतलब एनिमल स्पेसी मतलब जो भी ह्यूमन एनिमल्स स्पेसी जो नेचर ने बनाए हैं, उनके अंदर जो भी एनिमल्स हैं वे 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड से ही मिलकर बने हैं। देखिए हमारे बॉडी में जो भी कुछ है, जो हड्डियों का ढांचा है वो कैल्शियम, फास्फोरस सबसे मिलकर बना है। फिर हमारे बाल हैं, बाल किससे बने हैं? बाल भी प्रोटीन से बने, स्किन भी प्रोटीन से बनी है। हाँ, केराटिन भी एक प्रोटीन ही है। हमारा हार्ट है, हार्ट किससे बना? मसल्स से बना ना, वो मसल्स अगेन प्रोटीन से मिलकर बनी है। लंग्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारी जो भी एक तरीके से किडनी है वो सब प्रोटीन से मिलकर, मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है प्रोटीन के रेशो से एक तरीके से बुनी है भगवान ने, जिसने भी, है ना। तो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। अब कितनी प्रोटीन से मिलकर पूरी बॉडी बन जाती है सारे एनिमल्स की? तो 20 प्रोटीन्स हैं, 20 अल्फा एमिनो एसिड हैं। 20 अल्फा एमिनो एसिड है जिनसे मिलकर लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख तक डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। हार्ट की जो प्रोटीन है, मसल्स की जो प्रोटीन है वो अलग टाइप की है। यहाँ पे बाजू की जो प्रोटीन है वो अलग टाइप की है। आंख भी एक प्रोटीन से मिलकर बनी है, वो अलग टाइप के प्रोटीन है। तो इस तरीके से 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं। कितने? 20। उन 20 अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बन जाती हैं। प्रोटीन्स की लगभग काउंट्स हैं 10,000 से लेकर 1 लाख तक डिफरेंट प्रोटीन, और उसी से ही सारे एनिमल, चाहे आदमी हो, चाहे लंगूर हो, चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, सब बनते हैं उसी से। बाल, आंख, नाक, कान सब कुछ उसी प्रोटीन से बन जाता है। ठीक है, तो लिखिए, ऑल्दो ओवर 500 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, ऑल्दो ओवर 500 एमिनो एसिड्स, इसमें सारे अल्फा बीटा गामा है 500 में जो नेचर में मिलते हैं। ऑल्दो ओवर 500 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, कोमा, बाय फार the most important are the alpha amino acids, comma, from which proteins are composed, full stop. Only 20 alpha amino acids appears in the genetic code of all life, जेनेटिक कोड ऑफ ऑल लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ ऑल लाइफ का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है, डीएनए एक तरीके से बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल देता है कि आपको ये प्रोटीन बनानी है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जेनेटिक कोड, डीएनए में जो भी कोडिंग लिखी है, उस कोडिंग के लिए वो कोडिंग पीछे से 20 प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड की डिमांड करती है कि ये मुझे चाहिए, तब मैं इस प्रोटीन को बना दूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जिम में करके आए और आपके यहाँ पे मसल्स की कुछ प्रोटीन टूट गई, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में यहाँ पे डीएनए ने कोड लिखा हुआ है कि ये अल्फा अमीनो एसिड इस सीक्वेंस में जुड़ के यहाँ की मसल्स वापस बनेगी। ठीक है, तो किसी भी एनिमल बॉडी में 20 अल्फा अमीनो एसिड है जिनसे मिलकर बॉडी की सारी प्रोटीन बनाई जा सकती हैं।